नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा त्रिकोणमिति का ये 5वां पार्ट है। अगर आप लोग शुरू से नहीं देखें सभी पार्ट तो जाके ज़रूर देखें। और ये 106 नंबर का पार्ट है, जिसमें 105 वीडियो हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट है। अगर अदरवाइज देखें कि लाभ हानि, प्रॉफिट एंड जो कि वही लाभ हानि, परसेंटेज, ये सभी सरलीकरण, ये सब को मिला करके 106 नंबर का पार्ट है। ठीक है, होमवर्क का भी प्रश्न आप लोगों को कुछ दिया गया था, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग किए, वैल्यू पुटिंग मेथड समझाया आप लोगों को, जहाँ जो लग सकता था वो सभी चीज़ समझाएं। अगर आप लोग नहीं देखें जरूर देखें पीछे का क्लास जाके। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन ये रहा। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे अपने क्लास की तरफ। क्या है क्वेश्चन? इतना का मान ज्ञात करना है। क्या है? 2√2। ठीक है, फिर क्या है हमारा 2√2 साइन 45। साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, गुना साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं कि 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस फिर क्या है 2√3 गुना, यानी देखिए कॉस 30 है, कॉस 60 है, कॉस 60 का मान ना 1/2 होता है गुना, और टेन 60 है, टेन 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3 होता है, √3 माइनस साइन 90 है, और साइन 90 का जो मान होता है वो हमारा 1 होता है, तो 1 हो लिख दिए। यहाँ से कटने वाला है, देखिए √2 से √2 खत्म, 2 से 2 खत्म, बच गया इधर 1 प्लस 2 से 2 खत्म, √3 गुना √3 3 आ जाएगा, इधर माइनस, यहाँ तो 1 होगा ना, साइन 90 का मान 1, तो 1 से 1 गया, बच गया हमारा 3। किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में 3 है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं अगला 49 नंबर क्वेश्चन। क्या है 49 नंबर? इतना का मान ज्ञात करना है। फिर से वही क्वेश्चन, ये देखिए डायरेक्टली आप लोगों के लिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। कैसे साइन स्क्वायर कैसे बोल दिए इसको? तो देखिए साइन 32 है, इसको भी जब चेंज कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 58। 90 माइनस 58 लिखेंगे तो 32 ही होगा, तो साइन 32 गुना साइन 32 तो हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर 32 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस ये है कॉस 32, इसको भी चेंज कीजिएगा तो कॉस 32 आएगा, तो क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 32 डिग्री। साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस स्क्वायर 32 का जो मान होता है वो 1 के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन अगला 50 नंबर क्वेश्चन। क्या है 50 नंबर क्वेश्चन? देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये cos 12 है, cos 12 लिख दो मेरे भाई, cos स्क्वायर। अच्छा चेंज कर दें क्या किसी एक को? यहाँ देखो साइन को चेंज करेंगे, साइन 78 को तो cos 12 आ जाएगा, साइन 67 को चेंज करेंगे तो cos 23 आ जाएगा। तो किसी ऊपर वाला या नीचे वाला को चेंज करते हैं, तो ऊपर ही चेंज करते हैं, तो cos थीटा बराबर होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू 90 माइनस 12, 90 माइनस 12 करेंगे तो 78 आ जाएगा, प्लस ये करेंगे चेंज तो साइन इंटू 90 माइनस 23, साइन स्क्वायर इंटू 90 माइनस 23 करेंगे तो 67 आ जाएगा, तो 67 लिख दिए, बटा नीचे में 2 कॉमन ले लेंगे तो सेम आ जाएगा क्या? साइन स्क्वायर 78 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री, यही रहेगा। यहाँ पे कुछ कटने वाला है, देख सकते हो, इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर में 1 आ गया, नीचे में 2 आ गया, तो 1/2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इतना दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पहले ये क्या दिया है? दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब मान निकालेंगे तो 1/2 होगा, हमें तो चाहिए साइन थीटा का मान। साइन थीटा का जो मान हो जाएगा 1/2 कैसे होगा? 4 9 हम मन में चलते रहता है ना, किसका क्या मान आएगा आगे, तो स्क्वायर उधर करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, प्लस माइनस होगा लेकिन प्लस वाला 1/2 लेंगे। ठीक है, चलिए हमें चाहिए कॉस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही ना, टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 1/2 कितना का मान होता है? तो आप लोग बोलिए अगर थीटा का मान 30 रख देंगे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका मतलब यहाँ भी 30 रखें पुट करेंगे और यहाँ भी 30 पुट करेंगे, साइन स्क्वायर 30 का मान होता है √3/2। ठीक है, और इसका कर देंगे क्या? स्क्वायर, प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका कर देंगे स्क्वायर स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा हमारा 1/3। एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 है,
3 तिया 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारा 13/12। कितना हो जाएगा? 13/12 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वैसे आप लोग का जनवरी में तो एग्ज़ाम खत्म ही होने वाला है, तो आप सोच रहे हैं ग्रुप डी का ख़त्म कर दें या फिर और चैप्टर करना है तो बता दीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ ग्रुप डी को अब ख़त्म ही कर देंगे, मतलब दूसरा कोई एग्ज़ाम को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, जो भी चाहिए आप लोग बताइएगा एक बार। वैसे हम भी सोच रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम को लें। दिल्ली पुलिस का तो एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं उसका सही नहीं रहेगा। अब देखिए, इसका मान याद करना है, तो हमें 2 tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा 3/2 आ गया। tan थीटा का जो इक्वल टू आ गया वो 3/2 आ गया। tan थीटा का इक्वल टू 3/2 tan थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला सेट कर देंगे तो आ जाएगा, फिर इसका ज़रूरी नहीं पड़ेगा लंब बटा कर्ण करने का। ऐसे लंब बटा कर्ण इसमें करेंगे तो टाइम जा सकता है, जाएगा ना, तो हम लोग फार्मूला ही सेट कर लेते हैं। इसको अभी रहने देते हैं, ये जो मान आया है, क्योंकि लंब बटा कर्ण यहाँ पे करना सही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मान दिया है, बहुत बड़ा मान दिया है, तो इसको बनाया कैसे जाए? तो देखो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस -1 यही है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज़ की, कि इस पूरे को तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेकिन जिसमें ये दोनों एक साथ रख देते हैं और इसको एक साथ रख देते हैं। ठीक है, इस पूरे का गुना आप करना है किसके साथ? इस पूरे का गुना करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कुछ, देखिए बताएं, दिखाते हैं आप लोगों को भी। यहाँ पे भी हमारा वही ब्रैकेट देते हैं, एक ब्रैकेट तो हमारा देंगे इसके लिए, अब फिर यहाँ का अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा एक बॉक्स में सेक थीटा। अच्छा -1 बार हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? इस बॉक्स में आ जाएगा प्लस में tan थीटा, अब माइनस में 1। अब कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को सेम कि इसको अगर ए मानते हैं तो a प्लस ई पूरा b इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस टेन बी क्या था? tan थीटा -1 इसका स्क्वायर। यही हमारा था ना। यदि इसको कर लेते हैं सॉल्व, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर तो माइनस है तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बाहर में माइनस था तो -1, अब प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस 2ab का मतलब 2 tan थीटा। यहाँ से देखिएगा कि इसका मान होता है +1 और यहाँ पे है -1 ये वाला, तो इससे ये दोनों खत्म हो जाएगा, होगा ना, या डायरेक्टली आप लोग बोलिएगा तो यहीं बेकार सकते। ये +1 है, ये -1 खत्म, क्या बच गया? 2 tan थीटा। tan थीटा का मान है 3/2, 3/2, 2 से 2 खत्म, इसका जो आ जाएगा वो कितना आ गया? 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, इतना का मान ज्ञात करना है। सेम वही है, ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है लास्ट में, तो कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप लोग देखिएगा कॉट से कॉट खत्म, सेक से सेक खत्म, इसका जो आंसर आ गया वो 0 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 54 में बोला है कि इसका मान ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे? साइन एक्स तो है, अच्छा वैल्यू पुटिंग तरीका लगा सकते हैं क्या? ऑप्शन सेम होगा, ये दोनों का सेम आ जाएगा, हाँ सेम आ गया। 30 90 तो रख ही सकते हैं, 30 का मान फिर 1/2, इसका हो जाएगा √3 नहीं 30 रखना सही नहीं है। चलो सॉल्व ही कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आसान हो जाएगा। क्या? ये हमारा साइन एक्स है तो साइन एक्स रहने देते हैं, समझना मेरे दोस्त। ये है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बटा, चल tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हो गया कॉट एक्स। ठीक है, ये देखो साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा प्लस कॉस एक्स बटा, ये क्या है? 1/, ये देखो ना 1/ क्या है?
कॉट है, 1/कॉट जो होता है वो हमारा 10 होता है। 10 का क्या होता है साइन बटा कॉस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। आपको विद्यार्थी बोलेगा नहीं कॉट का ही लगाइए, ठीक है कॉट का लगाओ। कॉट का क्या हो जाएगा, इसका होता है कॉस बटा साइन, तो कॉस एक्स बटा साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या, तो देखिएगा इससे ये कट गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा 2 साइन एक्स। ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछिए। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट किए हैं, अभी हमारा 54 हो चुका। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं, मान पुट करना है। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए ये कॉस 45 है, कॉस 45 का मान 1/√2 बटा सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का होता है 2, तो 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में तो आ जाएगा, अच्छा इसको हम ऐसे ही नहीं लिख दें, तो क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है, गुना इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं और पलट देंगे। पलटेंगे तो लघुत्तम इसका लेंगे तो √3, तो √3 तो ऊपर चला जाएगा, बटा लघुत्तम करने के बाद तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है, यही आएगा। लेकिन ये आंसर दिया हुआ नहीं तो परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो √3 बटा अच्छा इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो √2 तो पहले से था ये वाला, और 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2√2 बाहर में, तो बचा क्या 1, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 1 + √3 ऑप्शन में है। देखो अगर नहीं है तो फिर परिमेयकरण करेंगे, 2√2 1 प्लस, ये ऑप्शन सी ही है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन आप लोग को दे दें, क्या है क्वेश्चन इसका ऑप्शन, इसका होमवर्क के तौर पे दे देते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।